सदिया वाला भोज कहिया होगा सर? कुछ पंडित जी वाला शादी होगा? नहीं, हो गया शादी तो सदिया वह कोटवा में हो गया। संविधान वाली। हमने तो प्रेम किया, जाति देखी नहीं। तुमने एससी लोग भी खुश है कि सुने हैं कि एससी महिला है? हाँ, संवैधानिक अनुसूची के हिसाब से वो अनुसूचित जाति में आती हैं। आज आए हैं एगो बाबा, हाँ बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार। आपका नाम लक्ष्मण यादव है। फिर कहेंगे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक पे प्रोफेसर हैं। फिर कहेंगे कि आप बोलेंगे बाबा, तो फिर बोलेंगे कि आप पीएचडी किए हैं। आप बोलेंगे हाँ बाबा, बोलेंगे आरएसएस ज्वाइन कर लो, आपका परमानेंट हो जाएगा, आशीर्वाद। जाइएगा हाल है। ये बाबा पार्टी का एजेंट है। कौन पार्टी के एजेंट है? जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जो इस देश को कह रही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। घोषित ना, बीजेपी वाला कह रहे कि हिंदू राष्ट्र है। ऐसे अपराधी जो आनंद मोहन, जिसके ऊपर कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसके ऊपर ये बरी करने का आरोप नीतीश कुमार के ऊपर लग रहा है कि आपने उन्हें खुश करने के लिए कि उनका समुदाय आपको वोट दे, मैं इसका समर्थन इस रूप में नहीं कर सकता। पूरे देश में सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए कोई है तो बहन जी हैं। उनको कोई रोक नहीं सकता। वो केवल सड़क पर खड़े हुए, अरे उनके चाहने वाले इतने बड़ा समुदाय है ना कि वो ऐसी तैसी कर देगा। अगर उस बैचारकी में बहुजन से सर्वजन होगा, हाथी वाला गणेश वाला होगा। यहाँ भी तो A to Z हो रहा है। वही हो रहा है, वही हर जगह। मैडम का क्या नाम हुआ? अब नाम क्या? अरे बधाई देंगे तो खाली छुच्छे आपको नहीं देंगे, उनको भी देंगे। देखेंगे लोग। अरे हम कड़वा में देखे तो भूला गए। कड़वा पे नाम तो। पटना आए हुए हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, सब जानते हैं इनको। यहाँ पर देखिए SC ST OBC का कार्यक्रम था बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ का, और यहाँ पर आए वक्ता मुख्य अतिथि के तौर पर। यहाँ भोज हो रहा है। लक्ष्मण यादव जी के बारे में खूब चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। सदिया वाला भोज कहिया होगा सर? नहीं, सबको बहुत धन्यवाद। अभी तो कोर्ट वाला हो गया है। अब आप पूछ ही दिए पहला सवाल। कुछ लोगों को निजी निमंत्रण देना शुरू किया था और लोग खुशी को सोशल मीडिया पर लगाने लगे और बात फैल गई। तो बहुत धन्यवाद सबको जिन्होंने बधाई दी, प्यार दे रहे हैं आपको। हाँ, सबको धन्यवाद। सबको। पंडित जी वाला शादी होगा? नहीं, हो गया शादी तो वह कोटवा में हो गया। संविधान वाली। अच्छा, संविधान वाली शादी हो गई। तो हम देखे भोज होगा, मतलब सबका सामाजिक भोज। इतना लोग उम्मीद रखता, कितना आदमी खिलाइएगा? ना सबको कहाँ खिला पाएंगे। अब दिल में जगह है, बाकी सब चलेगा। दिल में जगह सबके लिए। तो कहाँ सादी की है बता दीजिए। अब वो तो निजी बात है, लेकिन ये बतिया कहा दिल्ली में ही इंटरकास्ट मैरिज है। हाँ, इंटरकास्ट है। अब उसको आप अपने से क्या बताएं। हमने तो प्रेम किया, जाति देखी नहीं। लेकिन अब इसको परिस्थिति ये कही है कि अब है अंतरजातीय विवाह है। तुमने SC लोग भी खुश है कि सुने हैं कि SC महिला है? हाँ, संवैधानिक अनुसूची के हिसाब से वो अनुसूचित जाति में आती हैं। अच्छा, चलिए बधाई है। बहुत धन्यवाद। कि आप यादव समाज से अनुसूचित होना चाहिए, इसका समर्थन करते हैं। मतलब मैं अब निजी मामला है तो मैं इसमें एक बात कह रहा हूँ कि जैसे मेरे लिए जाति इस तरह से महत्वपूर्ण नहीं थी। प्रेम है, प्रेम जाति देख के नहीं होता, लेकिन यादव भी हो सकती थी, कोई भी हो सकता था। लेकिन अब ये अगर हो गया तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कि बाबा साहब भी कहते थे और हमारी समझदारी भी है कि जाति तोड़ने के लिए कई चीज, बाबा साहब कहते थे रोटी बेटी का संबंध। रोटी, हम एक ही चीज बोलते हैं यादव जी। अखिलेश यादव राजपूत कन्या शादी करते हैं और वो डिम्पल यादव हो जाती है। तेजस्वी यादव क्रिश्चियन महिला शादी करते हैं, वो राजश्री यादव हो जाती हैं। इस तरह के कई उदाहरण हैं। तो जातियां खत्म नहीं होती, उससे उनसे जो बच्चे होते हैं उसी जाति के होते हैं जो उनके पिता की जाति होती है। संवैधानिक प्रावधान भी है। तो जातियां अंतरजातीय विवाह कहाँ खत्म हो रही है? हाँ, नहीं, ठीक बात है। लेकिन जैसे ये तो वो वाली बात है ना कि गरीबी रेखा के ऊपर करने के लिए बहुत नियम बना रहे, गरीबी कहाँ खत्म हो रही है, या दहेज उत्पीड़न के लिए रुका है। लेकिन जैसे क्या होता है, एक विचार होता है। विचार ये है कि पितृसत्ता बनी हुई है। अभी जाति व्यवस्था के साथ साथ हमें पितृसत्ता के भी खिलाफ लड़ाई लड़नी है, कि जिसमें पितृसत्ता के कई रूप हैं जो जाति व्यवस्था को भी पुख्ता करते हैं। जैसे पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद सब मिल करके एक गठजोड़ बना लेते हैं, वैसे ही पितृसत्ता भी है। वाला तो आगे भी हम लोग बतिया सकते हैं। आज आए हैं एगो बाबा, हाँ बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार। तो वो क्या करते जानते हैं? पहले से लिख लेते हैं, एगो पैड रखते हैं। डॉक्टर साहब को पैड नहीं रखते वैसन के, और उसके बाद कहते हैं आपका नाम लक्ष्मण यादव है। फिर कहेंगे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक पे प्रोफेसर हैं। फिर कहेंगे कि आप बोलेंगे बाबा, तो फिर बोलेंगे कि आप
पीएचडी किए हैं, आप बोलेंगे हाँ बाबा, बोलेंगे आरएसएस ज्वाइन कर लो, आपका परमानेंट हो जाएगा, आशीर्वाद। जाइएगा, हाल है। नहीं ठीक बात है। 2-4 किलोमीटर पर है। मैं जिस फ्लाइट से आ रहा था मुझे पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले वही बाबा उतरे और गुजर गए, उधर से गुजर गए। नहीं मतलब गुजर के गए जहाँ जाना था। तो बहुत संवैधानिक बात हम करते हैं भाई। हम भी गुजरिए गए बोल। नहीं तो बहुत मतलब ये भारतीय संविधान का मजाक उड़ाना है। ऐसे बाबाओं को जो प्रमोट कर रहे हैं, मेरे जहन में संविधान है और बाबा साहब ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में लिखा है कि इस देश के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना इस देश का कर्तव्य है। हाँ, ये अंधविश्वास फैला। हाँ, ये टीवी पर बैठकर के टीवी के मीडिया एंकर इतना बड़ा इस बाबा को कहीं खबर बना दिया भाई। एक बात बोले सर, हाँ, ये बाबा प्रचार करें बिहार में ना, आरजेडी वाला की योगदान है, चर्चे नहीं करते। हाँ मतलब एक बात तो ये होना चाहिए कि आए राम के, आप इतना नोटिस क्यों ले रहे हैं? हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अनावश्यक इन्हें हाइप नहीं देना चाहिए और अनावश्यक इस तरह से जो चर्चा करके बहुत जल्दी खबर मिला देना। हाँ हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। और टीवी वाला जितना दिन उसको बैठाया ना, टीवी वाला तो वो तो एजेंडा है ना। एक बाबा अगर धर्म का प्रचार करे तो यह भी आज़ादी किसी बाबा को, किसी धर्म वाले को यह आज़ादी भारत का संविधान देता है कि वो अपने धर्म, मान्यता, आस्था का प्रचार करे। लेकिन अगर उसके धर्म के प्रचार में संविधान के खिलाफ बात होगी तो हम उसका समर्थन कभी नहीं देंगे। इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना असंवैधानिक बात है और ऐसे बात करने वाले किसी भी बाबा को, किसी भी व्यक्ति को, हम धार्मिक व्यक्ति नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा, एक पार्टी इस देश को चाहती है हिंदू राष्ट्र बनाना, एक बाबा इस देश को चाहता है हिंदू राष्ट्र बनाना, तो मैं कहूँगा ये बाबा पार्टी का एजेंट है। कौन पार्टी के एजेंट है? जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जो इस देश को कह रही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। घोषित ना, बीजेपी वाला कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है। हाँ तो ये उस, और गृह मंत्री से जब पूछा गया, इस देश के गृह मंत्री से पत्रकार ने पूछा कि लोग कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है या बनेगा, तो कहे नहीं, भारत के संविधान से देश चलेगा। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साफ बयान इस देश को दें कि यह देश हिंदू राष्ट्र से चलेगा, हिंदू राष्ट्र की मान्यताओं से चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा। और अगर वो कहते हैं भारत के संविधान से चलेगा, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है, अगर वो कह रहे हैं कि संविधान से चलेगा, तो यह बात संविधान विरोधी हुई कि नहीं? और अगर संविधान विरोधी बात है तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई ये पॉलिटिकल एजेंडा। बिहार आए हैं तो बोले हैं कि जेलों जा सकते हैं, आडवाणी जी जा सकते हैं, तो यहाँ ये क्यों नहीं जा सकते? खैर वो बात तो है, ये है। आप बिहार आए, पहले भी एक बार आरजेडी कार्यक्रम में आए और चले गए, भेंटो नहीं किए। एक शिकायत है कि बिहार में एक दलित आईएएस थे गोपालगंज के, जी कृष्णैया, उनकी हत्या करने वाला आनंद मोहन, उसको बचाने के लिए, उसकी रिहाई के लिए आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार, कांग्रेस की सरकार कानून बदलती है। आप इस पे कुछ नहीं बोलते हैं। समाजवादी का मतलब क्या होता है? दलित विरोधी। मैंने इसका विरोध किया ट्विटर पर, मैंने उसे 1-2 दिन के बाद लिख दिया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी वंचित शोषित समाज के तबके में यह बोध पैदा करे कि इस कार्रवाई से हमारे समाज का अपमान हुआ और वो वैधानिक रूप से गलत है, तो हम ऐसी हर कार्रवाई का विरोध करेंगे। अगर ऐसे अपराधी जो आनंद मोहन, जिसके ऊपर कोर्ट ने सज़ा सुनाई, जिसके ऊपर ये बरी करने का आरोप नीतीश कुमार के ऊपर लग रहा है कि आपने उन्हें खुश करने के लिए कि उनका समुदाय आपको वोट दे, मैं इसका समर्थन इस रूप में नहीं कर सकता कि मेरी नज़र में जैसे वंचित शोषित समाज क्या होता है, महिलाओं के ऊपर इतने कानून बने हैं ना कि अगर किसी महिला के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो महिला जल्दी बोल नहीं पाती थी, तो ऐसे कानून बनाए गए कि उसमें सहूलियत महिला के पक्ष में हो ताकि वो अपने हक के लिए कम से कम बोले। यही काम SC/ST कम्युनिटी के लिए भी किया गया, क्योंकि वो थाने तक नहीं जा पाते और आज भी नहीं जा पा रहे हैं जहाँ जहाँ रामराज की सरकार है। कोई व्यक्ति इस तरह से अगर प्रताड़ित होगा और पूरी कम्युनिटी को ये महसूस होगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो आरजेडी वाला लेके घूम रहे हैं आनंद मोहन को। अभी एगो भाषण दे रहे थे आनंद मोहन और ताली बजा रहे थे। आपके हम लोग के कथनानुसार जो बहुजन नेता होते हैं आरजेडी के, वो कह रहे थे आनंद मोहन क्या है, ये आडवाणी से पूछिए, पटनायक से पूछिए, ये यूपी से तय नहीं होगा। क्योंकि मायावती कही थी, इसका विरोध की थी, तो बोले थे कौन मायावती, तो वो कह रहे हैं कि यूपी हैदराबाद से तय नहीं होगा कि मैं कौन। ये आडवाणी से पूछिए, आडवाणी से जाकर पूछे
अब वो अडवाणी वाला मामला में, और एक दूसरी बात आरजेडी के प्रवक्ता आरजेडी जवाब देंगे। हम लोग जो आप आरजेडी समर्थक भी हैं? नहीं, समर्थक इनके नहीं, समर्थक हैं जो हम, हाँ नहीं वैचारिक समर्थक हम आज भी चाहते हैं। आप तो बीजेपी कार्यक्रम में नहीं है? नहीं, कभी नहीं। आरजेडी समर्थक नहीं, ये जो वैचारिक रिश्ता हमारा है, कहीं अधिकतम सहमति, कहीं न्यूनतम सहमति है। उत्तर प्रदेश में बसपा हो सपा हो। यूपी की बात की सर, एक निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत हो गई। बीजेपी, एक तो ये है ना कि यूपी में अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों इसी रवैये से काम करेंगी तो ये नुकसान सब पूरे समाज का होगा। आज बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं, मैं आज आपके चैनल पे साफ कह रहा हूँ दिल की बात, इस देश में आज अगर सबसे बड़ी कोई नेता है जो अगर कायदे से सड़क पर खड़े हो जाएं, पूरे देश में सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए कोई है तो बहन जी हैं। उनको कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते कि वो मन बना ले कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अगर आप थोड़ा डरेंगे या आप लड़ेंगे नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस समय लालू जी जेल में गए, उनकी पार्टी सरकार में है। आज बहन जी, मैं नहीं कह रहा हूँ जेल में जाएं, वो केवल सड़क पर खड़े हुए। अरे उनके चाहने वाले इतने बड़ा समुदाय है ना कि वो ऐसी तैसी कर देगा। और वैचारिकी एकदम स्पष्ट है, अगर उस वैचारिकी में बहुजन से सर्वजन होगा, हाथी वाला गणेश वाला होगा। यहाँ भी तो A to Z हो रहा है, वही हो रहा है, वही हर जगह जहाँ भी होगा। मैं यही कह रहा हूँ, हम आज भी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वैचार की बात कर रहा हूँ। विचार में केंद्र में भारत का संविधान, और संविधान के हिसाब से जिसको जितना संख्या है उसको उसका हक मिले। ये बात जो करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। एक चीज़ और, कर्नाटक में तो कांग्रेस की जीत हो गई, हाँ, भाजपा की हार हो गई। वहाँ गाली गिना रहे थे मोदी जी, हमको इतना गाली, 91 सीट भी नहीं आई। हाँ, तो अब जो है पीएम कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव जीती। मैं खुश होऊंगा कि अगर कोई दलित इस देश का प्रधानमंत्री बने, मैं खुश होऊंगा। और ऐसा रिश्ते वाले हैं नहीं, वो रिश्ता तो संयोग से बन गया महाराज, वो संयोग से बन गया, लेकिन मुझे खुशी होगी। और उसमें भी कोई दलित, हाँ, हमारा दलित समाज खुश है। और ये कर्नाटक चुनाव ने ये बताया है कि अजेय नहीं है। दक्षिण भारत में एक राज्य था कर्नाटक, खूब सांप्रदायिकता की खेती हुई, खूब खाद पानी डाले, रोए, गिड़गिड़ाए, प्रचार किया, सब कुछ किया, हार गए। इसका मतलब उत्तर भारत में अगर ये बहुजन वैचारिकी वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग कायदे से रणनीति बनाकर खड़े हो जाए ना, तो 24 में मनुस्मृति को दिल में रखने वालों का सत्ता से सफाया हो सकता है। और अगर नहीं हुआ, उत्तर भारत के लोग इस बात का गुनाहगार होंगे। कर्नाटक, पूरा दक्षिण भारत साफ हो गया, वहाँ कोई सांप्रदायिक राजनीति बची नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है और मैं कर्नाटक की जनता को बधाई देता हूँ। उत्तर भारत के लोगों को भी अब तैयारी करनी चाहिए, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार। ये दो राज्य अगर कायदे से खड़े हो जाए तो ये 24 के चुनाव को बदल देंगे। अच्छा, मैडम का क्या नाम हुआ? अब नाम क्या? अरे बधाई देंगे, खाली छुच्छे आपको नहीं देंगे, उनको भी देंगे, देखेंगे लोग। अरे हम कड़वा में देखे भूला, कड़वा में नाम तो प्रियान चौहान। तो इधर लाइए ना हथवा। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी और प्रिया चौहान जी को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से और जितने हमारे दर्शक हैं उन सबकी तरफ से। और मैं चाहता था वेद जी कि जैसे शादी विवाह बहुत निजी मामला कि आप बोलने वाले कि हमको भोजवा बुलाइएगा, आप आइए महाराज, पूरा सबको। अब मैं किसको बुलाऊं, किसको मना करूं? एक तो सबको बहुत धन्यवाद, सबने बहुत प्रेम दिया है, लेकिन मेरा मन होता है ना कि कुछ निजी चीज़ होती है। हम लोग की विरासत में ये बात नहीं मिली है कि हम अपना घर, परिवार, प्रेम संबंध इसको भुनाएं, इसका प्रचार रखिए। नहीं, मैं ये बात, जातीय विवाह तो इसको सार्वजनिक और बढ़िया संदेश देगा। इसलिए बहुत बचता हूँ, बड़ा हिचक है कि पत्नी पर बात हो, इस पर बात हो। ये थोड़ा सा मैं इससे बचना चाहता हूँ और लोगों को भी ये कहूँगा कि थोड़ा संयम के साथ। लेकिन आपके दिल में जो प्रेम है, आपके दिल में मेरे प्रति, हमारे हम दोनों के प्रति जो प्रेम है, और आपने जो बधाई दी और जितने लोग बधाई दे रहे हैं, सबको बहुत धन्यवाद। जाति तोड़ने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ा जाए। सबको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।